दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त सौरभ गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया वीडियो, क्योंकि मैं आया हूँ प्रयागराज। इसका नाम पहले था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद और प्रयागराज की बहुत ही फेमस जगह है खुसरो बाग। तो आज मैं आया हूँ इलाहाबाद की खुसरो बाग में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ खुसरो बाग की हिस्ट्री, खुसरो बाग का इतिहास, खुसरो बाग क्यों बना, किसने बनाया और यहाँ पे क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, क्यों आपको विजिट करना चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा खुसरो के बारे में। खुसरो कौन था? खुसरो जो है जहांगीर का बेटा था। जहांगीर आपने पढ़ा होगा या आपने मूवीज देखी होगी। जहांगीर, सलीम का नाम था जहांगीर। जब वो राजा बना था तब उसको नया नाम दिया गया था जहांगीर। तो जहांगीर का बेटा था खुसरो, और खुसरो की माँ का जो नाम था वो तो मानाबाई। मानाबाई जो है वो हिंदू राजपूत थी, जिनकी शादी सलीम से कर दी गई थी। सलीम की वो पहली वाइफ थी। और उनका और जो बेटा खुर्रम था, उनका जो है बिल्कुल भी बनता नहीं था। और जब खुसरो और मानबाई का बिल्कुल बनता नहीं था उनके पति सलीम से, तो मानबाई ने जो है जहर खाया था, जिस उस ज़माने में जो है अफीम था, उसको खा के उन्होंने अपनी जान दी थी। तो उनका मकबरा भी यहाँ पे बना हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और खुसरो का मकबरा भी बना हुआ है। खुसरो की मृत्यु कैसे हुई? खुसरो की मृत्यु हुई थी, जहांगीर का तीसरे नंबर का बेटा था खुर्रम, उसने जो है खुसरो को जो है यहाँ पे ही कैद किया था। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और उस आंखों को फोड़ने के बाद उसको यहाँ पे कैद कर दिया था। और कैद करने के बाद जो है उसको यहाँ पे दफनाया गया था। उसका भी यहाँ पे मकबरा बना है। और उसकी बहन नुसरत जो थी, उनकी नुसरत बेगम का भी मकबरा यहाँ पे बना हुआ है। वो तीनों मकबरे आसपास में बने हुए हैं। वो तीनों मकबरे को मैं आपको दिखाऊंगा और उसका पूरा इतिहास जो है आपको सुनाऊंगा। तो बने रहेगा वीडियो में, पूरी तरीके से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे भी। तो दोस्तों चलिए आपको लेके चलते हैं खुसरो बाग के अंदर। और जो एक गेट है ये मेन रेलवे स्टेशन के सामने वाला गेट है, बट हम जाने वाले हैं दूसरे गेट से। एक गेट रेलवे स्टेशन के राइट साइड से अगर आप आओगे, बैक साइड से ये गेट रहता है। और यहाँ पे इस गेट में ओपन जो रहता है, छोटा सा जो इसका हिस्सा रहता है वो ओपन रहता है, जिसके थ्रू हम जो है अंदर जाने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि आप क्या क्या चीज के अंदर लेके जा सकते हो, क्या क्या चीज आपको अलाउड है करना। और ये देखिए मेन गेट, और जैसे भाई निकला इस छोटे से गेट से, इससे मैं अंदर जाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ खुसरो बाग। तो गाइस देखिए, हम निकले, अंदर गए भैया। और देखिए हमें मिलता है छोटा सा व्यू, सामने से हम आते हैं। और भाई आपको बता दूं खुसरो बाग के बारे में, जो कि प्रयागराज में स्थित है। और रेलवे जंक्शन, जो प्रयागराज का जंक्शन रेलवे स्टेशन है, उसके जस्ट सामने ये स्थित है। और इसको एरिया का जो नाम है, इसको बोलते हैं मोहल्ला खुलदाबाद। तो आप अगर सर्च करोगे खुलदाबाद या प्रयागराज जंक्शन, तो इस एरिया में खुसरो बाग आपको मिल जाएगा। और इस बाग में क्या है, टोटली पूरा बगीचा है। इसमें आम के, अमरूद के सारे पेड़ लगे हुए हैं, जो आप देख रहे हो सराउंडिंग में। इन अमरूदों को और आम को इंपोर्ट किया जाता था उस टाइम पे, राजा अकबर के दिया जाता था। और जो उनके सेना होती थी वो इसका यूज करते थे। और आज भी इन आमों को आउट ऑफ इंडिया इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट आम यहाँ पे लगते हैं। जिस बगीचे की मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो आप देख रहे हो मेरे सामने, तो उसका ये एक नमूना है। और ये पूरा जो खुसरो बाग है 40 एकड़ जो है जगह में स्थित है। और एक चतुर्भुज टाइप का ये बना हुआ, 4 दिशा जैसे होता है उस टाइप में इसको बना के तैयार किया गया है। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो खुसरो बाग है, इसमें आपको 3 जो है कब्रों का मैं आज दिखाने वाला हूँ। कब्र बोलेंगे या जो भी आप बोल सकते हो, जहां पे आपको शाही बेगम की कब्र, खुसरो मिर्जा की कब्र, निदार बेगम की कब्र और बीबी तमोलन का मकबरा, जैसे कि आप देख रहे हो। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। इनकी हिस्ट्री क्या है इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशन है, तो वो आपको यहाँ से दिख जाएगी। और यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं पहला मकबरा। इसी आकार के 3 मकबरे जो आप देख रहे हो, 1, 2 और 3, ये तीनों मकबरे बने हुए हैं, जिसमें से 2 मकबरे हैं और एक में उनकी बहन जो है वो बरीड नहीं है, बस ओनली उनकी याद में बनाया गया है। और तीसरा तमोलन की बीबी का मकबरा जो है सूर्योदय और सूर्यास्त। तो चलते हैं अंदर।
यहाँ से हम जाएंगे अंदर तो घुमाएंगे और ये अंदर आ गए हम। और सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं शाह बेगम का मकबरा। तो ये जो सामने आप देख रहे हो पहला जो मकबरा है शाह बेगम का है, जो जहांगीर के समय में यहाँ कोई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण नहीं हुआ था। जो शाह बेगम थी उनका नाम जो था मानबाई। आपने अगर ताज सीरीज देखी है, मानबाई जो थी सलीम यानी कि जहांगीर की पहली बीवी थी, जो एक राजपूत की राजकुमारी थी, जिन्होंने उनके बेटा खुसरो और जहांगीर के बीच जो लड़ाइयाँ चलती थी उससे तंग आकर अफीम खाकर जो है आत्महत्या कर ली थी। उन्हीं का मकबरा यहाँ पे बनाया गया था। ये जो सामने आप देख रहे हो सबसे पहले उन्हीं का मकबरा है। देखिए शाह बेगम के मकबरे की खूबसूरती, वाह। मुगलों ने कुछ भी किया हो ना हो किया हो, बट हमारे भारत को बहुत सी खूबसूरत इमारतें जरूर दी हैं, जिसको आज हम एक धरोहर के रूप में मानते हैं। सेकंड मकबरे की ओर और आपको बताते हैं दूसरा मकबरा। और इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई, सारे गेट क्लोज कर दिए गए यहाँ पे। बस आप जाके बाहर से फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो और आप घूम सकते हो, उसका इतिहास जान सकते हो। वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और देख कितना अच्छा इसका आर्किटेक्ट किया गया है। और उस टाइम का आज तक 1625 में बन के तैयार हुए थे और आज तक जैसे कि तैसे रखे हुए बने। मैंने पहले अभी आगे दिखाया, ये जो खुसरो की माँ थी उनका ये मकबरा था। और उसके जस्ट बगल में ये देखिए, ये था निसार बेगम का मकबरा। तो इस मकबरे की अगर मैं आपको बताऊं, ये कोई मकबरा में इसमें कोई इनका दफन नहीं है ना, इनका कोई तोम्ब है, बस इसको बनाया गया उनके नाम पे, क्योंकि उनके नाम पे बना था। उनकी कब्र यहाँ पे नहीं है। जैसे कि आपने देखा बेगम जहाँ का मकबरा और जो खुसरो मकबरा है वहाँ पे उनकी कब्र बनी हुई है। बट इसमें जैसे साहब आप देख सकते हो, निसार बेगम जो थी खुसरो की बहन थी, बेगम का मकबरा शाह बेगम मकबरा समित। इस मकबरे का निर्माण जो था उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय किया गया था। कभी भी समाधि के रूप में ये उपयोग में नहीं आया है। तो आप देख सकते हो निसाद बेगम का मकबरा, ये इसका एंट्री पॉइंट है जो अभी बंद है। मानबाई, ये है निसाद बेगम जो खुसरो की बहन थी। और तीसरा है खुसरो का तोम्ब। जो सलीम का बेटा, अकबर का पोता और शाहजहां का भाई था। दोस्तों जैसा कि अभी तक आपने देखा, पहला मकबरा मैंने आपको देखा शाह बेगम का, जिनका नाम था मन भावती देवी, और जो हिंदू रानी थी और जहांगीर की पहली पत्नी थी, इन खुसरो की माँ थी, जिनकी मृत्यु 1604 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा आपने देखा निदार बेगम का, जिनकी मृत्यु 1646 में हुई थी, जो खुसरो की बहन थी। और तीसरा जो आपको दिखा रहा हूं, तीसरा मकबरा, ये है खुसरो मिर्जा का, जो जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे और मुगल सिंहासन के जो सबसे बड़े उत्तराधिकारी थे उस टाइम पे। और ये जो आप तीनों मकबरों को देख रहे हो, इन्हें बनाने में बलुई पत्थर का जो है वो यूज किया गया है। और पूरा जो मकबरे हैं इनकी डिजाइन जो है एकदम जहांगीर का जो प्रमुख दरबारी था आका रजा ने इस तीनों मकबरों को बनाया है, जो कि मूल रूप से उनका बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, शाही कलाकार था, जो इन सब चीजों के लिए नामी था उस टाइम पे। और ये पूरी जो भी वास्तुकला यहाँ पे यूज की आका रजा की
देन है जो ये बना के तैयार हुआ है। 1606 में बनकर ये तैयार हुआ था और इसकी जो कॉपी है वो आपने देखा होगा फतेहपुर सीकरी से एकदम मिलती जुलती कॉपी करके इसको बनाया गया था, सेम आकृति यहाँ। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नए वीडियोस के लिए हम आपके लिए लेते रहेंगे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। उनकी बहन का मकबरा और एक खुसरो का मकबरा, उन दोनों मकबरों के बीच में था पहले एक फाउंटेन जो कि बंद है। ये पूरा मस्त बना हुआ था, बस अभी बंद है पूरा फाउंटेन। थैंक यू। बनी तो वीडियो सही है। दोस्तों अगर आप मेन गेट की तरफ से आते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 3 गेट जो है वो उसकी ऑपरेट करते हैं अभी, और बाकी के गेट, एक जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। तो आपको ये जो आप देख रहे हो पूरा व्यू आपको मिलने वाला है। और मैं अभी जिस गेट से बाहर जाने वाला हूँ, जो खुसरो बाग का मेन गेट है स्टेशन की साइड वाला, मैं उस गेट से बाहर जाने वाला हूँ। तो आपको ऐसा व्यू मिलेगा, तो आप ध्यान रखिए, आप कंफ्यूज मत होना। आपको यहाँ से सीधा जो है अंदर जाना है और आपको खुसरो बाग मिल जाएगा। और ये जो है मेन गेट स्टेशन की तरफ से है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका पूरा मैप, जो इसका मैप है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, खुसरो बाग के तीनों मकबरे यहाँ पे बने हुए हैं और ये इसका मेन एग्जिट पॉइंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आपके लिए लेके आते हैं एक और नया इन्फॉर्मेशन और एक और नया वीडियो। थैंक यू गाइज। मैं आपका दोस्त सौरभ गुप्ता लेता हूँ आपसे इस वीडियो से विदा। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अभी क्या देखना है, तो मैं उस चीज को कवर करने का ट्राई करूंगा आपके लिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।